मोदी सरकार की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वो अपने 30 साथी अलग अलग थानों में रखे। सोनम बागचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी बवाना थाने के अंदर। सोनम बागचुक का रिकॉर्ड है, उन्होंने -40 डिग्री तापमान में मार्च का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 25 मार्च तक 21 दिन की भूख हड़ताल करके उनकी मांग क्या है। पहली बात बता दूं कि आदिवासियों की आबादी 97% से ज़्यादा है लद्दाख की, और आदिवासियों के लिए वो कहते हैं कि छठी सूची में जो आदिवासियों को संविधान के मुताबिक विशेष सुरक्षा और स्वायत्ता प्रदान करती है, वो कहते हैं हमारे को छठी सूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी राज्य की 97% से ज़्यादा आदिवासियों की है। दूसरी मांग उनकी है, पर्वतीय क्षेत्र है, भूभाग बहुत बड़ा है, इसलिए है वहां पर 2 लोकसभा क्षेत्र बनने चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण मांग उनकी है कि उसमें है लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ जब लद्दाख था तो लद्दाख को राज्य का दर्जा था, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और लद्दाख में लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। ये बहुत नैतिक मांग है। मेरे प्यारे देशवासियों, जिन लोगों को समझ हो कि राज्य का दर्जा क्यों जरूरी है, जब राज्य में सबसे ज़्यादा 97% आबादी आदिवासियों को हो, तो फिर छठी अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बड़ा भूभाग हो, 1 MP के लिए क्षेत्रफल कवर करना असंभव हो, जनता तक जाने का 3 क्यों नहीं होने चाहिए, और राज्य का लोक सेवा आयोग अपना क्यों नहीं होना चाहिए। और इन 4 मांगों को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 80 साल में नहीं हुआ देश में, वो मोदी राज में हो रहा है। पैदल चलते चलते सोनम बागचुक के साथ युवा से लेकर 80 साल तक के वृद्ध भी हैं, उनके पैरों पे छाले पड़े हुए, खून निकल रहा है, कईयों के इन्फेक्शन होने का डर है। उन्होंने कल 2 तारीख को, हो सकता है जब आप वीडियो सुनेंगे तो तब 2 तारीख निकल रही होगी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पहुंचना था, और राजघाट आकर के सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी थी कि ये मोदी सरकार, ये तानाशाही सरकार 97% आदिवासियों की आबादी वाले राज्य में छठी अनुसूची में शामिल करे, ताकि विशेष सुरक्षा और स्वायत्ता मिल सके लद्दाख के नागरिकों को। वहां 2 लोकसभा सीट का गठन करे ताकि लोगों तक सांसद की पहुंच हो सके। वहां पर लोक सेवा आयोग का गठन करे, राज्य का दर्जा दे। पर मोदी सरकार की तानाशाही देखिए, मोदी सरकार ने 1000 पुलिस फोर्स तैनात करा के उन 150 जो गांधी जी के बताए मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर पैदल चलते हुए आ रहे थे, उन्हें अलग अलग थानों में गिरफ्तार करा दिया। सोनम बागचुक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के जो पूरे बर्फीले इलाके में जो सेना के परिवार के लोग हैं, करोड़ करोड़ परिवार में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सेवानिवृत्त हुए हैं, वो सब भली भांति जानते हैं कि उनके परिजनों ने बहुत बड़े बड़े बर्फीले इलाकों में सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सोनम बागचुक को वैज्ञानिक है, जिन्होंने पहले मिट्टी का तेल हीटर से गर्म करने की व्यवस्था होती थी कोयला जला करके, उसकी बजाय सौर ऊर्जा से ऐसा टेंट बनाया सेना के लिए जो 20 डिग्री तापमान में, माइनस की बात कर रहा हूँ, माइनस तापमान में भी 20 डिग्री तक तापमान मेंटेन करके रखता है। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं। आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ वर्षा नहीं होती, गर्मी के मौसम में पानी के लाले पड़ जाते हैं। उन्होंने कृत्रिम झील बनाई बर्फ की, और वहाँ पानी देते हैं पीने के लिए भी नहीं, सिंचाई के लिए भी, जिसके लिए उन्हें दुनिया का जाना मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की जिद ये नहीं है कि राज्य का दर्जा नहीं देना, लोक सेवा का आयोग का गठन नहीं करना है, छठी अनुसूची में शामिल नहीं करना है, 2 लोकसभा सीटें नहीं बनानी है। असल मसला इससे और बड़ा है। जैसे ही सोनम बागचुक दिल्ली आएंगे, पोल खुल जाएगी, पोल नरेंद्र मोदी की सरकार की, वो पोल जिसमें चीन ने कब्जा कर रखा है। आप सब लोगों ने देखा था, 15 जून 2020 का जिक्र कर रहा हूं, मई 2020 से कब्जा करके बैठे चीनी सैनिक भारत में, भारत की सेना के कमांडर गिड़गिड़ा रहे हैं,
22 बार गिड़गिड़ा चुके हैं, हे चीनी कमांडरों, अपनी सेना को यहां से वापस ले जाओ। भारत का विदेश मंत्री गिड़गिड़ा रहा है चीन के सामने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के, मैं कहता हूं, जल सेना के जनरल की हैसियत नहीं है जो चीन शब्द बोल सके। चीन, जो चीन बोलने से डरते हैं। सोनम वांगचुक जब दिल्ली में मुंह खोलेंगे तो नरेंद्र मोदी की देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ यारी। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब 15 जून को हमारे देश के 20 निहत्थे जवानों की हत्या कर दी गई थी, 76 का अधमरा कर दिया गया था, यकीन मानिए मेरे प्यारे देशवासियों, जिस समय हमारे अधमरे सैनिक हॉस्पिटल में तड़प रहे थे और 20 शहादत दे चुके सैनिकों की चिताएं जल रही थी, मैं 19 जून का जिक्र कर रहा हूं। तब देश का गद्दार और चीन का यार क्या करता, न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी सीमा पे किसी का कब्जा है। तो उस देश के गद्दार और चीन के यार की पोल खोल भी होनी है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश और दुनिया में सोनम वांगचुक के लिए उनका बहुत सम्मान है। हमारे भारत की पूरी थल सेना बहुत सम्मान करती है सोनम वांगचुक का, क्योंकि उन्होंने उनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत बेहतर वैज्ञानिक शोध करके जो टेंट निकाला, जो सेना में है, वो लोग जब ये वीडियो सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ, भूपेंद्र रावत सत्य बोल रहे हैं। एक भी बात असत्य नहीं बोल रहा हूँ। मैं भूपेंद्र रावत हूँ, मोदी नहीं हूँ, जो मुंह खोलता है और झूठ बोलता है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जो आज सौभाग्य की बात है कि देश में राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक तो आधी आबादी में महिला और आदिवासी महिलाएं। मैं उनसे अपील करता हूं तमाम देश के करोड़ों आदिवासियों की तरफ से कि ये जो आदिवासियों को लेकर सोनम वांगचुक लद्दाख से यहाँ तक आए हैं, बहुत अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी 4 मांगों को लेकर के, उन्हें पुलिस की हिरासत में प्रताड़ित कराना बंद करें। इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार आदिवासी के लिए, किसान के लिए, पहलवान के लिए, बेटियों के लिए, जवान के लिए, किसी के लिए नहीं है। वो तो अदानी और अंबानी के लिए है। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपने जिम्मेदारी का, दायित्व का निर्वाह करते हुए आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मोदी सरकार को आदेश करें कि सोनम वांगचुक और उनके साथ में जितने भी पैदल चालक घायल अलग अलग थानों में हिरासत में रखें, उन्हें बाइज्जत वहां से कल उन्हें राजघाट आने दिया जाए। और राजघाट आने के बाद वो अपना जो पैदल चल के उनका अपना संकल्प है, वो संदेश, वो सद्बुद्धि यज्ञ या वहाँ पर बैठ के प्रार्थना जो मोदी सरकार के लिए करना चाहते हैं, ताकि उस राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जा सके, अलग पूरा राज्य का दर्जा मिल सके, 2 लोकसभा 1 लोकसभा सीट और बढ़ सके, लोक सेवा का अलग से गठन हो सके, इस सद्बुद्धि के प्रार्थना के बाद और फिर उनका कायदे से इलाज कराने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। और मैं प्यारे देशवासियों, आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कल्पना कीजिए, जब हमारे देश का सेना के लिए इतनी बेहतर व्यवस्था करने वाला दुनिया का सम्मानित वैज्ञानिक सोनम वांगचुक बहुत महत्वपूर्ण मांगों को गांधीवादी तरीके से लेकर आता हो तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता हो। जब हमारे देश के किसान काले कानून के खिलाफ आते हों तो उनमें 700 से ज़्यादा को मरवाया जाता हो। जब हमारे देश की पहलवान बेटियां हम भाजपा के सांसद के यौन शोषण के खिलाफ सड़क पर आती हो तो उन्हें बूटों से रौंदा जाता हो। जब हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा ना कहने की आज़ादी और हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जामिया और जेएनयू के छात्र सड़क पर आते हो तो उन्हें जेलों में ठुसा जाता हो। और फिर मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जायज़ मांग को करने वाले सोनम वांगचुक को पैदल आने के बाद पुलिस हिरासत में बंद किया जाता है। हमारे देश में उमर खालिद जैसे युवा देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जेल में डाला जाता है। और हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके उससे अवैध वसूली और आपराधिक साजिश रचने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुर्सी पर कायम हो, भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा
मंत्र कुर्सी पर कायम हो और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी विराजमान हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, इस बात को दूर दूर तक पहुँचाएं कि बहुत ही गांधीवादी तरीके से जायज़ मांग को लेकर लद्दाख की तरफ से सोनम वांगचुक के साथ जो 150 लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए, उनकी मांग को माना जाए। धन्यवाद।